क्या आप कोई नया व्यवसाय, पूजन, दान, निवेश या जीवन की कोई भी नई शुरुआत करने जा रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। यहाँ यह विशेष दिन आपको बताया जा रहा है जब आप अगर इन कार्यों को करेंगे तो वह न केवल सिद्ध होगा बल्कि उसमें दीर्घकालिक शुभता और स्थिरता बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं यूपी नाउ। तो आइए शुरू करते हैं एक यात्रा जिसमें आप जानेंगे आने वाले एक विशेष दिन के बारे में जो न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी उसे विशेष रूप प्रदान करते हैं, विशेष महत्व प्रदान करते हैं। हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में, जिसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। एक सबसे शुभ हिंदू त्योहार जो अंतहीन धन प्रदान करता है, वह धन जो मृत्यु लोक में जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह त्योहार वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को सोना खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कई त्योहार और कार्यक्रम इस पवित्र दिन पर होते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को भारत में एक अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। विशेषता नया व्यवसाय, धार्मिक कार्य, सोना खरीदने, विवाह, भूमि पूजन, गृह निर्माण, निवेश या किसी भी मंगल कार्य के लिए उसे आरंभ करने के लिए। इस दिन का महत्व धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष माना गया है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन दोनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। धार्मिक कारण क्या है? अक्षय का अर्थ होता है जो कभी न क्षय हो, अर्थात समाप्त न हो। ऐसा माना जाता है इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य या दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका पुण्य अक्षय रहता है। भगवान विष्णु का दिन, यह तिथि त्रेता युग के आरंभ का सूचक मानी जाती है और यह भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती भी है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है, इसलिए उनके दिन कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए सौभाग्यदायक होता है। इसी दिन महाभारत का आरंभ भी हुआ था। मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने का कार्य प्रारंभ कराया था, जो ज्ञान का अद्भुत भंडार है। गंगा अवतरण भी इसी दिन हुआ था, जो पवित्रता और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक हैं। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत। ऐसी भी मान्यता है कि यह तिथि दोनों युगों के आरंभ की है, सतयुग और त्रेता युग, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हमने धार्मिक कारणों को जान लिया और अब हम अक्षय तृतीया के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं। ऋतु परिवर्तन का काल। यह तिथि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के संधिकाल में आती है। इस समय मौसम स्थिर होता है और वातावरण में ऊर्जा संतुलित रहती है। ऐसे समय में कोई भी नया प्रयास या नया कार्य प्रारंभ करना आपके शरीर और मन को अनुकूलता देता है। सूर्य और चंद्र का विशेष संयोग। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च अवस्था में रहते हैं। यह खगोलीय स्थिति ऊर्जा, उत्साह और सफलता के प्रतीक मानी जाती है। यह बहुत ही दुर्लभ योग होता है। ध्यान और संकल्प के लिए उपयुक्त समय। इस समय मानसिक स्थिरता और एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे कोई भी संकल्प या कार्य को आरंभ करने की सकारात्मकता बनी रहती है। पृथ्वी और जल के तत्वों में संतुलन। भूमि, जल और वायुमंडलीय ऊर्जा इस समय पर संतुलन की अवस्था में होती है, जिससे कई गतिविधियों में बाधाएं कम होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो धार्मिक आस्था, खगोलीय स्थिति और प्राकृतिक ऊर्जा सभी मिलकर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। इसलिए नया व्यवसाय, पूजन, दान, निवेश या जीवन की
कोई भी नई शुरुआत इस दिन करने से उसमें दीर्घकालिक शुभता और स्थिरता बनी रहती है।